हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर कोई मेरे से बोले कि एज अ क्रिकेट फैन 2025 को बस एक वर्ड में समराइज करना है तो मेरे लिए वो वर्ड होगा प्योर मैडनेस। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। ये बात है उन महिलाओं की जिन्होंने इंडिया को फर्स्ट टाइम विमेंस का वर्ल्ड कप जिताया। ये बात है विराट कोहली के 18 साल के उस आईपीएल के संघर्ष की जो इस साल फाइनली खत्म हुआ और हमने उनके हाथ में एक आईपीएल ट्रॉफी देखी। ये बात है पाकिस्तान को बुरी तरह से 4 मैचेस में लथेड़ने की। ये बात है एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी को अनडिफीटेड जीतने की। ये बात है तब की जब विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास अनाउंस कर दिया और हमारी एक यंग टीम, एक यंग कैप्टन शुभमन गिल के अंडर इंग्लैंड जाती है और वहां पे सीरीज 2-2 से बराबर करती है। और हेडलाइंस उस सीरीज का आखिरी का स्कोर नहीं था, हेडलाइन था वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो हमने इस सीरीज में देखा। तो अगर आप भी मेरे साथ 2025 के इंडिया के क्रिकेट जर्नी पे जाना चाहते हैं तो वहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन है और एक बेल आइकन है, उसको दबाइए और आइए चलते हैं इस जर्नी पे। इंडिया ने अपना कैंपेन शुरू किया गुवाहाटी में श्रीलंका के खिलाफ, जिसको उन्होंने एक डोमिनेंट स्टाइल में जीत लिया। फिर इसके बाद इंडिया की टीम गई कोलंबो, जहां उन्हें फेस करना था पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट टीम को। और पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट टीम भी अपने मेंस काउंटर पार्ट्स की तरह ही फिसड्डी निकली और हमने उन्हें ईजिली हरा दिया। उसके बाद इंडिया का थोड़ा सा मोमेंटम लूज हुआ और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैक टू बैक डिफीट्स आए। और फिर एक इंग्लैंड के खिलाफ 4 रन की नैरो डिफीट ने तो सवाल खड़े कर दिए कि क्या हम नॉकआउट स्टेजेस में भी पहुंच पाएंगे। बट उसके बाद हमने न्यूजीलैंड को नवी मुंबई में फेस किया और टॉप ऑर्डर के एक डोमिनेंट डिस्प्ले ने हमारी जगह पक्की की ऑस्ट्रेलिया के साथ एक सेमीफाइनल की मीट में। और ऑस्ट्रेलिया का अगर मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं विमेंस वर्ल्ड कप में, तो उन्होंने 100 मैचेस खेल रखे थे जिसमें से 85 में उन्होंने जीत दर्ज की हुई थी। 13 में से 7 एडिशंस के वो चैंपियन थे और 2022 के बाद उन्होंने वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं गंवाया था। तो आप समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की विमेंस क्रिकेट टीम कितनी डोमिनेंट थी, खास करके वर्ल्ड कप में। और उस दिन भी उन्होंने 339 रन्स का एक बहुत ही बड़ा टोटल खड़ा कर दिया और हमें मिड इनिंग ब्रेक में तो लग रहा था कि शायद ये चेज ही नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर जेमिमा रॉड्रिगेज ने बनाए 127 रन और हरमनप्रीत कौर की एक अग्रेसिव इनिंग्स ने रन रेट का दबाव कभी उन पे पड़ने ही नहीं दिया और उसके बदौलत हमने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हरा दिया। और 2024 में पैट कमिंस की टीम ने जो दर्द हमें दिया था, जिसकी वजह से हम खड़ा हूँ आज भी वही सुनते रहते थे, वो शायद थोड़ा सा तो कम हुआ। फिर हम मिले साउथ अफ्रीका से फाइनल्स में और इंडिया ने खड़ा कर दिया 298 रन्स का टोटल, जिसको चेज करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम कभी भी कंफर्टेबल नहीं लगी। उनकी कैप्टन ने भले ही 98 बॉल्स में 101 रन्स का एक नॉक खेला, लेकिन उनके अलावा कोई भी प्लेयर उतना सेटल्ड नहीं दिखा और हम वर्ल्ड कप फाइनल्स जीत गए। और फिर शुरू हुआ सेलिब्रेशन और फिर हरमनप्रीत कौर ने वो ट्रॉफी उठाई। और वो ट्रॉफी नहीं थी, वो अंत था सालों के उस स्ट्रगल और फ्रस्ट्रेशन का जो कि विमेंस क्रिकेट ने फेस किया था। और फाइनली उनके हाथ में एक अचीवमेंट थी। और ये मोमेंट शायद उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि 1983 में वर्ल्ड कप जीतना इम्पोर्टेंट था इंडिया की स्पोर्टिंग और क्रिकेटिंग हिस्ट्री के लिए। अब शायद ज़्यादा लड़कियां क्रिकेट ऑप्ट करेंगी और स्पोर्ट्स को इन जनरल ऑप्ट करेंगी, घरों से बाहर निकलेंगी, खेलेंगी और उनके पेरेंट्स और सोसाइटी भी उन्हें सपोर्ट करेगा, बेटर स्पॉन्सरशिप मनी आएगी। और ये आई थिंक विमेन एम्पावरमेंट इन जनरल के लिए ही एक बहुत बड़ा मोमेंट था, खासकर इंडिया में। तो अब बारी है मेंस क्रिकेट की। 2025 मेंस क्रिकेट के लिए एक रिडेम्पशन आर्क की तरह था, जहां पे 2024 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मिली बुरी हार के बाद हमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ट्रैवल करना था। वैसे तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान में ट्रैवल करने से मना कर दिया, इसलिए हमें वेन्यू अलॉट हुआ दुबई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया प्लेस था ग्रुप ए में, जिसमें हमारे ग्रुप में थे पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड। पहले मैच में हमें सामना करना था बांग्लादेश का, जहां हमें 231 रन्स चाहिए थे जीतने के लिए, जो कि हमने कंपैरेटिवली इजीली बना लिए थैंक्स टू शुभमन गिल्स 101। और उसके पहले शामी के 5 और 53 के स्पेल ने इंडिया के लिए ऑलरेडी चेज बहुत इजी कर ही दिया था। उसके बाद हमने सामना किया पाकिस्तान का।
पाकिस्तान ने हमें टारगेट दिया 242 रन्स का, जो कि उस लो स्कोरिंग पिच पे एक ठीक ठाक टारगेट था, लेकिन हमने उसे बहुत ही इजीली चेस कर लिया। आई थिंक 43 ओवर्स में ही हमने ये टारगेट चेस कर लिया, और ये एक बहुत डोमिनेंट विन थी और एक स्टेटमेंट था पूरे टूर्नामेंट के लिए। उसके बाद हम भिड़े न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड के खिलाफ हमें डिफेंड करने थे 249 रन्स, जो हमने काफ़ी ईज के साथ डिफेंड कर लिया, क्योंकि उस पिच के ऊपर ये एक काफ़ी अच्छा स्कोर था। इवन दो आज के क्रिकेटिंग टर्म्स में 249 रन्स बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, बट दुबई की वो पिच कुछ ऐसा खेलती थी कि स्पिनर्स के लिए वो बहुत हेल्पफुल थी। एंड थैंक्स टू वरुण चक्रवर्ती का 5 विकेट स्पेल कि हमने न्यूजीलैंड को 43 रन से वो मैच में हरा दिया। तो अब बारी थी सेमीफाइनल की, और सेमीफाइनल में हमारा सामना होना था ऑस्ट्रेलिया से। अब एज एन इंडियन क्रिकेट फैन, मैं जब भी नॉकआउट स्टेजेस में ऑस्ट्रेलिया को सामने देखता हूँ तो मैं थोड़ा सा तो घबरा जाता हूँ, क्योंकि मुझे याद है 2003 का वो वर्ल्ड कप का फाइनल। उस टाइम मैं काफ़ी छोटा हुआ करता था और मैंने मान लिया था कि पॉन्टिंग के बैट में शायद स्प्रिंग था। फिर मुझे याद है 2015 का वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था, जहां उन्होंने हमें बाहर कर दिया। मुझे याद है 2023 का वो वर्ल्ड कप का फाइनल, जहां पे इंडिया एक ड्रीम रन के बाद भी वो वर्ल्ड कप का फाइनल जीत नहीं पाया, थैंक्स टू पैट कमिंस की टीम एंड ट्रेविस हेड का वो नॉक। इस मैच की शुरुआत भी उन्होंने कुछ ऐसी ही की। उन्होंने इंडिया के लिए सेट किया 264 रन्स का टारगेट, जो कि उस पिच पे एक बहुत ही अच्छा टोटल था। बट थैंक्स टू विराट कोहलीज 84 हमने वो टारगेट 4 विकेट्स रहते ही चेस कर लिया, और हमने सेट किया अपने लिए फाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ। और दुबई का ग्राउंड फिर से तैयार था एक फाइनल के लिए। फाइनल में न्यूजीलैंड ने हमारे लिए सेट किया 252 रन्स का टारगेट। उन्होंने स्कोर किए 251 रन्स एट द लॉस ऑफ 7 विकेट्स, और इसे हमने 49 ओवर्स में ही चेस कर लिया, थैंक्स टू रोहित शर्मा 76। और उसके बाद क्या, उसके बाद बारी थी सेलिब्रेशंस की। इस टूर्नामेंट के बाद बहुत हो हल्ला मचाया गया कि इंडिया ने तो ये टूर्नामेंट इसलिए जीता कि उन्हें बस एक ही ग्राउंड पे एक ही पिच पे सारे मैचेस खेलने थे, उन्हें ट्रैवल नहीं करना पड़ा, उन्हें ट्रैवल फटीग का सामना नहीं करना पड़ा, उन्होंने अलग अलग कंडीशंस नहीं देखे, और उनका जो स्ट्रेंथ था जो कि स्पिन था, उन्हें स्पिन फ्रेंडली विकेट्स मिले। लेकिन इंडिया ने जो डोमिनेंट डिस्प्ले दिखाया इस पूरे टूर्नामेंट में, एक भी सेकंड के लिए नहीं लगा कि इंडिया को कोई भी हरा सकता है। तो उसने आई थिंक सारे हेटर्स की बोलती बंद कर दी, और यहाँ कंप्लीट हुआ इंडिया के रिडेम्पशन आर्क का एक और पार्ट, जो कि आई थिंक पूरी तरह से तभी कंप्लीट होगा जब इंडिया अपने अपने साथ एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप लेके वापस आएगी, जब 2027 में ये टूर्नामेंट फिर से खेला जाएगा। सितंबर में खेला गया एशिया कप, और एशिया कप में इंडिया ने अपने 6 के 6 मैचेस जीते पूरे डोमिनेंट स्टाइल में, और रिकॉर्ड 9वीं बार ये कप अपने नाम किया। ग्रुप स्टेज में हमारा सामना होना था यूएई, पाकिस्तान और ओमान के खिलाफ। पहले मैच में हमने सामना किया यूएई का, जिन्हें हमने बस 57 रन्स में ही ऑल आउट कर दिया, और ये मैच 4.3 ओवर्स में ही जीत लिया। इसके बाद हमारा सामना हुआ पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान ने स्कोर किए 128 रन्स, जिसे हमने 25 बॉल्स रहते ही चेस कर लिया, थैंक्स टू ब्लिस्टरिंग नॉक फ्रॉम अभिषेक शर्मा, और ये मैच हम 7 विकेट से जीत गए। ग्रुप स्टेज में इंडिया का सबसे मुश्किल मुकाबला हुआ ओमान के साथ, जिसमें हमने 188 रन स्कोर किए, और हम ओमान को सिर्फ 21 रन से हरा पाए। ये एक अफिलिएट नेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। अब स्टेज सेट था सुपर फोर्स के लिए, और सुपर फोर्स में हमारा सामना होना था बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ। पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया, जहां पे उन्होंने हमें 172 रन्स का टारगेट दिया, बट थैंक्स टू अभिषेक शर्मा एंड शुभमन गिल के ब्लिस्टरिंग नॉक्स हमने ये स्कोर काफ़ी इजीली चेस कर लिया। उसके बाद हमने बांग्लादेश को भी 41 रन्स से कंपैरेटिवली इजीली हरा दिया, और उसके बाद बारी आई श्रीलंका की, और श्रीलंका के खिलाफ ये सुपर फोर स्टेज का मुकाबला इस पूरे टूर्नामेंट का इंडिया का सबसे इंटरेस्टिंग मुकाबला था, क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने सेट किया 202 रन्स, जिसमें अभिषेक शर्मा के 61 रन्स और संजू सैमसन और तिलक वर्मा के एक बहुत अच्छे नॉक शामिल थे। उसके बाद बारी आई श्रीलंका को चेस करने की। मिड इनिंग्स ब्रेक में तो लग रहा था कि ये काफ़ी अच्छा टोटल है और श्रीलंका इसके आसपास भी नहीं आ पाएगा, बट थैंक्स टू देयर प्लेयर पथुम निसंका, जिन्होंने 58 बॉल्स पे 107 रन की पारी खेली, और उन्होंने
कुशल परेरा के साथ 127 रन्स का एक स्टैंड लगाया, जिसके बदौलत वो स्कोर्स को टाई करने में सफल रहे। बट सुपर ओवर्स में उन्होंने अपने दोनों विकेट्स 2 रन पर ही गंवा दिए और सूर्य कुमार यादव ने पहले बॉल पर ही इंडिया के लिए 3 रन बनाकर इंडिया को इस मैच में जीत दिला दी। दिन था 28 सितंबर 2025 और फिर से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया एक फाइनल खेल रहा था और इस बार सामने था पाकिस्तान। टूर्नामेंट से पहले हुए पहलगाम अटैक्स के बाद कहा जा रहा था कि इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट्स में उनका सामना नहीं करना चाहिए, लेकिन फिक्सचर्स ऐसे सेट किए गए कि एशिया कप में इंडिया ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पाकिस्तान को फेस किया और अब हम उन्हें फाइनल में फेस कर रहे थे। पिछले 2 बार तो हम उन्हें बहुत बुरी तरह से हरा चुके थे, लेकिन दिस इज ऑल दैट काउंटेड। और फिर उन्होंने इस बार सूझबूझ के साथ शुरुआत की। उन्होंने अपने पहले 84 रन सिर्फ 9.4 ओवर्स में ही बना लिए थे और बस एक ही विकेट खोया था। बट थैंक्स टू अ कोलैप्स जिसमें उन्होंने 33 रन पे अपने 9 विकेट गंवा दिए, वो बस 146 रन तक ही पहुंच पाए। जवाब में इंडिया की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही और 10 रन पे हमारे 2 मेन प्लेयर्स डगआउट में वापस जा चुके थे। अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव इतने सस्ते में वापस जा चुके थे और अब बारी थी तिलक वर्मा को इस इनिंग्स को एंकर करने की, और उन्होंने क्या खूब एंकर किया विथ सपोर्ट फ्रॉम शिवम दुबे, जिन्होंने एक ब्लिस्टरिंग नॉक खेला जिसकी बदौलत रन रेट का प्रेशर कभी तिलक वर्मा पे आया ही नहीं। तिलक वर्मा और शिवम दुबे मैनेज टू पुल ऑफ दिस विन, और ये जीत वहाँ से निकली जब इंडिया 10 रन पे 2 विकेट डाउन था और हर कोई कह रहा था कि अब तो कोहली भी नहीं है, अब तो रोहित शर्मा भी नहीं है, कौन बचाएगा टीम इंडिया को। और फिर निकल के आए हमारे नए सुपरस्टार्स और इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को हराया और एक और ट्रॉफी अपने नाम की। ट्रॉफी तो अपने नाम की, लेकिन उस रात हमें ट्रॉफी मिली नहीं और अभी तक नहीं मिली है, शायद अभी भी मोहसिन नकवी के दफ्तर में ही पड़ी। इंडिया को जून में इंग्लैंड जाकर खेलना था तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी, और इस बार हमारे साथ 2 दिग्गज मौजूद नहीं थे। सीरीज से जस्ट पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपना टेस्ट रिटायरमेंट अनाउंस किया। अब ये क्रिकेट का पॉलिटिक्स था या फिर वो सच में टेस्ट क्रिकेट कंटिन्यू नहीं करना चाहते, ये तो शायद अभी हमें पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसके जस्ट पहले ही विराट कोहली ने दिल्ली के लिए डोमेस्टिक मैचेस में फीचर किया था, और अगर वो टेस्ट मैचेस में कंटिन्यू ही नहीं करना चाहते तो आई डोंट थिंक वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में फीचर करते हैं। बट खैर, इंडिया के पास थी एक यंग टीम और एक यंग कैप्टन शुभमन गिल, जो कि फर्स्ट टाइम कैप्टनसी कर रहे थे, वो भी इंग्लैंड में, वो भी इंग्लैंड जैसी खतरनाक टीम के खिलाफ। और इंग्लैंड की पिचेस ऐसे देखने में तो बहुत सिंपल नॉर्मल सी लगती हैं, लेकिन जब उन पे बॉल पड़ती है तो वो कब लेफ्ट कब राइट लहराती है ये किसी को भी नहीं पता होता। और पहले 2 मैचेस में ऐसा ही हुआ, दोनों टीम्स ने एक दूसरे के खिलाफ अपने पंचेस थ्रो किए। पहला मैच इंडिया एक डोमिनेंट पोजीशन से हार गया और दूसरे मैच में इंडिया ने कमबैक करते हुए एक बहुत ही फेमस विन दर्ज किया, जो कि रन्स के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा विन था। और शुभमन गिल ने उस मैच में 269 रन्स की पारी खेली, जो कि एक इंडियन कैप्टन के लिए सबसे बड़ी इनिंग्स है। 2 मैचेस के बाद इन दोनों टीम्स में को डिफर कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि दोनों टीम्स बहुत ही हाई क्वालिटी क्रिकेट खेल रही थी। और फिर हम तीसरे टेस्ट मैच के लिए पहुंचे क्रिकेट के मेक्का लॉर्ड्स में फाइनल इनिंग्स में इंडिया को जीतने के लिए 193 रन्स चाहिए थे और इंडिया 163 रन्स पे 9 विकेट्स डाउन थी और बैटिंग पे थे सिराज। वो बहुत ही अच्छी डिफेंसिव इनिंग्स खेल रहे थे और जडेजा का भरपूर साथ निभा रहे थे, जो कि दूसरे एंड पे अच्छे रन्स मार रहे थे। बट एक डिफेंस करते वक्त उन्होंने डिफेंस तो अच्छे से किया, बट बॉल रोल डाउन करके वापस स्टंप्स पे आई और बेल्स को डिसलॉज कर दिया और इंडिया वो मैच हार गई। वो इमोशंस जो उस टाइम सिराज ने शो किए, वो पिच पे जो उनके इमोशंस दिखे, वो शायद इंडिया को काम आए 5th टेस्ट मैच। 5th टेस्ट के फाइनल इनिंग्स में इंग्लैंड को चाहिए थे 374 रन्स जीतने के लिए, और वो अच्छे से क्रूज भी कर रहे थे। 301 रन्स पे बस उन्होंने अपने 3 विकेट्स गंवाए थे। लेकिन फिर आया प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज के नाम की सुनामी, और सिराज का वो पिन पॉइंट यॉर्कर जिसने फाइनल विकेट में रोवन एटकिंसन का वो
मिडिल और ऑफ स्टंप पूरा उड़ा दिया, वो अभी भी मेरे दिमाग में पूरी तरह से कैद है। और ये एक ऐतिहासिक सीरीज रही जिसमें 2-2 से टेस्ट सीरीज तो ड्रॉ रही, लेकिन ये इतने सारे मेमोरेबल मोमेंट्स से फिल्ड था। कुछ मैं याद दिलाऊं तो वो ऋषभ पंत का पैर टूट जाना फिर भी उनका बैटिंग करने आना, क्रिस वोक्स का स्लिंग्स लेके बैटिंग करने आना, सिराज का वो बॉल ट्रिकल डाउन करके और वापस स्टंप को लगना और उनका पूरा डिफेंस टूट जाना और इंडिया का वो मैच हार जाना, या फिर अपना रिडेम्पशन कंप्लीट करना जब उन्होंने वो पिन पॉइंट यॉर्कर मारा और इंडिया को 2-2 से इस सीरीज में बराबरी दिलाई। और इसके साथ ही आई थिंक एक हिस्टोरिक और एक यादगार सीरीज खत्म हुई। क्रिकेट की बात हो तो आईपीएल कैसे पीछे रह जाएगा, और आईपीएल की बात हो तो आरसीबी कैसे पीछे रह जाएगी। और ये साल तो आरसीबी के लिए हिस्टोरिक था, क्योंकि इस साल उन्होंने फाइनली 18 साल का अपना वो इंतज़ार खत्म किया जिसमें वो एक भी आईपीएल ट्रॉफी जीतने में सफल नहीं हो पाए थे। विराट कोहली का फाइनली वो 18 साल का संघर्ष पूरा हुआ जो कि उन्होंने एक आईपीएल ट्रॉफी के लिए किया हुआ था। लीग स्टेज में तो उन्होंने शानदार खेल दिखाया, 9 मैचेस जीते, सेकंड फिनिश किया पॉइंट्स टेबल पे। विराट कोहली के 657 रन टोटल इस आईपीएल में, जॉश हेजलवुड ने 22 विकेट्स लिए। तो आई थिंक उनके सारे डॉट्स फिट बैठ रहे थे इस साल की उनकी टीम सिलेक्शन में। फिर बारी आई क्वालिफायर्स की, और क्वालिफायर्स में उनका सामना हुआ पहले क्वालिफायर में पंजाब किंग्स के खिलाफ ही, जिसमें उन्होंने उन्हें 101 रन्स पे ही रोक दिया और 10 ही ओवर में वो स्कोर चेज भी कर लिया थैंक्स टू फिल सॉल्ट्स 56। और फिर दिन आया 3 जून का, स्टेडियम था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, और आरसीबी फेस कर रही थी पंजाब किंग्स को फाइनल में। उन्होंने एक मिक्स्ड बैटिंग परफॉर्मेंस के बदौलत 190 रन स्कोरबोर्ड पे लगा दिए अपने 20 ओवर्स में, और थैंक्स टू कृणाल पांड्या और भुवनेश्वर कुमार की सदी हुई गेंदबाजी कि उन्होंने 6 रन पहले ही पंजाब किंग्स को ये स्कोर से रोक भी दिया और 18 साल बाद फाइनली अपने नाम एक आईपीएल की ट्रॉफी की। इस साल कप नाम दे, इस साल फाइनली सक्सेसफुल हुआ। 18 साल का वेट, 18 साल की वो लॉयल्टी जो विराट कोहली ने एक फ्रेंचाइजी के लिए रखी, इट फाइनली पेड ऑफ और उन्हें मिली अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी। तो ये थे 2025 के इंडियन क्रिकेट के मेरे सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसा ही और कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो लाइक बटन दबाएं जिससे हमें और मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोस लाने के लिए। अगर आपको लगता है कि कुछ और आइकॉनिक मोमेंट्स थे इस साल जो कि मिस हो गए तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।